यह बात तो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है कि तिरुपति बालाजी की मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाई गई है। मिलाया किसने, इस बात का पता नहीं चला और न कभी चल सकता है। वैसे किसने मिलाया, कौन मिलाया, कौन कारोबार कर रहा है, वो सारे लोग जानते हैं। इस वजह से ये बात लोगों के सामने नहीं आ सकती है। अब देखें, इसी देश में सैकड़ों मुसलमान मारे गए, गाय के नाम पर मारे गए, शक के नाम पर, गाय के नाम पे शक की वजह से मारे गए। पर इसी देश में आप देखें कि करोड़ों हिंदुओं को वही गाय का गोश्त खिला दिया गया प्रसाद के नाम पे, लेकिन सारे लोगों की ज़बान बंद है। कारण क्या है कि इसके पीछे ब्राह्मणों का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप देखें, हलवाई मिठाई बनाना हलवाइयों का काम है, लेकिन आपने तस्वीर देखा और वहाँ उस मंदिर के अंदर कोई हलवाई मिठाई नहीं बना सकता है, क्योंकि हलवाई शूद्र है। और शूद्र के बारे में देखिए कैसी बातें आई हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ कर के आपको सुनाता हूँ। यहाँ से आप देखें, शूद्र का अन्न, शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बातें परतापी को भी पतित कर देती हैं। पतित कहते हैं धर्म से बाहर होना। यहाँ देखिए लिखा है कि जो शूद्री से भोजन पकवाता है वो नर्क में जाता है। और भी इस तरह की बातें यहाँ लिखी हुई हैं। और शूद्र के अन्न का जो भोजन करता है तो वो कई जन्मों तक सूअर, गधा, कुत्ता इस तरह से होता है। तो इन तमाम बातों से तो ये बात सामने आ गई कि कोई भी ऊंची जाति का हिंदू इनके हाथ का खा नहीं सकता है, तो फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके कैसे हो सकता है। इसलिए ये सारा काम ब्राह्मण खुद अपने ज़िम्मे ले करके सब कुछ करवा रहे हैं। खुद से तैयार करते हैं, खुद से बनाते हैं और ख़ुद से सप्लाई करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में तमाम जितने भी इनके मरहले हैं, बनाने से बेचने तक सारा काम ब्राह्मणों के हाथ में है। तो फिर मिलाया किसने? कोई और ब्राह्मण के सिवा ये काम कर नहीं सकता है, मंदिर का प्रसाद नहीं बना सकता है। तो फिर ये काम कौन किया है? उसकी कमाई कौन लेता है? उस मंदिर से कितने ब्राह्मणों की परवरिश होती है? तो जो लोग वहाँ गए हैं, देखे हैं, वो भली भांति जानते हैं। तो इन तमाम बातों को नज़र में रखे हुए, जिस तरह से इतनी बड़ी बात हो गई कि देश के अंदर करोड़ों हिंदुओं को एक तरह से माने तो गाय का गोश्त खिला दिया गया, जहाँ शक की बुनियाद पर सैकड़ों मुसलमान मार दिए गए, गाय के गोश्त की शक की बुनियाद पर, या फिर गाय को ले जाते हुए किसी भी काम से, दूर से या किसी भी तरह से उसको मार दिया गया। वहीं करोड़ों को हिंदुओं को गाय का गोश्त खिला दिया गया, लेकिन इनके अंदर की आत्मा नहीं जागी। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो सबसे बड़ा शेर बैठा हुआ है वो ब्राह्मण है, और जब तक ब्राह्मण कुछ कहेगा नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। और सारे लोग जानते हैं कि इसमें कौन शामिल है, इसलिए ये बात न किसी मीडिया पे आ रही है, न इस पे चर्चा हो रहा है, न इसके बारे में जांच हो रही है, न होगी। हो रही है और आइंदा होगी भी नहीं, ये बात क्लियर है। तो यही बात थी कि मिलाया किसने? कोई और लोग तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो फिर मिलाएगा कौन? कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता ब्राह्मणों के सिवा, तो फिर मिलाएगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि चोरी का माल जिसके पास होता है तो चोर उसी को समझा जाता है। बस यही बात है। यहाँ ये जो पुस्तक है, यह है पाराशर स्मृति। इसको कलयुग का
धर्मशास्त्र और कलयुग का कानून बताया गया है कि कलयुग में जितने भी लोग होंगे वो इसी धर्मशास्त्र पे चलेंगे। तो इस तरह की ये पुस्तक है, ऐसा नहीं कहें कि कौन सी पुस्तक है, क्या है, नहीं है। तो पराशर स्मृति है। बाकी कहाँ पे है पराशर स्मृति में, तो वो अपना देखने के, वैसे मैं बता देता हूँ, आगे देख लेता हूँ कौन सा अध्याय है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। बड़ा लंबा अध्याय है, किताबें जल्दी खुल नहीं रही हैं, जिसके कारण देखें आखिर के अध्याय के अंदर ये बात लिखी।